हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 4 के सभी विषयों के हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक लिखना है, यहाँ पर शाला का नाम, यहाँ पर विकास खंड और यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ निर्देश। टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाग 1 अर्थात हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुल 4 भाग दिए गए हैं, प्रत्येक भाग में आपको 10-10 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर भाग 1 में आपको हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं 10, भाग 2 में आपको गणित के कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं, भाग 3 में आपको विज्ञान के 10 प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर भाग 4 में आपको सामाजिक विज्ञान के 10 प्रश्न दिए गए हैं। अर्थात आपके कुल 40 प्रश्न हैं। यहाँ पर इन 40 प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाग 1 अर्थात हिंदी का यहाँ पर अभ्यास प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। नीचे दी गई तालिका पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है, तालिका को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम इनके आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि तालिका के अनुसार किन 2 व्यक्तियों के ओंठ एक जैसे हैं। तो तालिका के अनुसार ऐसे कौन से 2 व्यक्ति हैं जिनके ओंठ एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीकांत और सुश्री अंजुमन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है किन 2 व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के एकदम विपरीत है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, श्रीकांत, श्रीकांत एवं श्री शेखर। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 किन 2 व्यक्तियों की रुचियाँ साहित्य क्षेत्र में समान हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीकांत एवं सुश्री अंजुमन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 श्रीकांत और सुश्री अंजुमन के किन 2 अंगों में समानता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, नाक और आँखों का रंग। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है यह तालिका किससे संबंधित है। यहाँ पर जो आपको ऊपर तालिका दी गई है आपको बताना है कि यह तालिका किससे संबंधित है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यह तालिका किससे संबंधित है, व्यक्तिगत गुणों से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं कि नीचे दी गई तालिका पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखें। यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है, इस तालिका को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है इनमें से कौन सा टीका केवल एक बार लगाया जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, BCG, क्योंकि जो BCG होता है वह इनमें केवल एक बार लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है तालिका के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है। तो यहाँ पर जो टीकाकरण की जो संपूर्ण आयु सीमा होती है बच्चों के लिए वह होती है 0 माह से 5 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 होना चाहिए था। यहाँ पर 3 को यदि हम अलग कर दें तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है काली खांसी के लिए कितनी बार टीकों का प्रावधान है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है 3 बार, बी नंबर का ऑप्शन है 4 बार, सी नंबर का ऑप्शन है 5 बार और डी नंबर का ऑप्शन है 6 माह। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 5 बार। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन बीमारियों से बचाने के लिए शिशुओं के लिए टीकाकरण आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें पिलाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें पिलाने का यहाँ पर प्रावधान है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो कितनी खुराकें पिलाने का प्रावधान है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 खुराकें पिलाने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से आपके हिंदी विषय के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम भाग 2 अर्थात गणित की यहाँ पर सभी प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, दिए गए चित्रों में से किस चित्र का छायांकित भाग यहाँ पर 3 × 1/5 को दर्शाता है? तो यहाँ पर हमें 3/5 को यहाँ पर बताना है कि कौन सा छायांकित भाग इस भाग को यहाँ पर दर्शाता है, जो आपको दिया गया है 3 × 1/5। तो यहाँ पर जो ऊपर दिया होता है यहाँ पर इसमें कुल कितने भाग हैं, जो नीचे होता है इसमें कुल 5 भाग हैं और यहाँ पर 3 भाग को हमें छायांकित करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, रानू के पास 20 कंचे हैं, रेशमा के पास रानू के कंचों का 1/5 भाग है, रेशमा के पास कितने कंचे हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, 5/9 को 3/9 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर यह आंसर नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर यदि हम 5/9 में 3/9 की व्युत्क्रम अर्थात इसके यहाँ पर उल्टे से गुणा करें अर्थात 9/3 से गुणा करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 नाम कितने हो जाएंगे 45 यहाँ पर कितने आएंगे 27 आएंगे। किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 25/27 दिया गया है। तो यहाँ पर 2 की जगह यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन नंबर सी में 2 की जगह यहाँ पर कितने कर दें, 4 कर दें, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 45/27। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, श्याम के पास एक 6 सेंटीमीटर लंबी कागज की पट्टी है। वह इस पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है। उसको कितनी छोटी पट्टियां प्राप्त होंगी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई क्या होगी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 15/4 सेंटीमीटर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप का योग क्या होगा? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा 42/15 है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, शिवा के पास 10 मीटर कपड़ा था जिसका 3/5 भाग उसने अपनी बहन को कुर्ता सिलवाने के लिए दिया। उसकी बहन ने कुर्ता सिलवाकर उसे मिले हुए कपड़े का आधा अर्थात 1/2 भाग शिवा को वापस कर दिया। शिवा को कितने मीटर कपड़ा वापस मिला? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मीटर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, रीता के पास कुछ आम थे, उसने अपने आमों की संख्या का 2/7 भाग राजेश को दे दिया, श्याम को दे दिया। राजेश को कुल 4 आम मिले, रीता के पास कुल कितने आम थे? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, 10 पर 100 की घात का मान निम्न में किसके समान है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में घातें क्या होती हैं, जोड़ती हैं। तो 10 पर 50 की घात इंटू 10 पर कितने की घात दी गई है, 50 की घात दी गई है। तो यहाँ पर आधार तो समान है, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। आधार यहाँ पर 10 यहाँ पर 10 है, तो 50 और 50 की घात क्या हो जाएगी, 100 की घात। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10, 3 पर 0 की घात प्लस 2 पर 0 की घात इंटू 5 पर 0 की घात इंटू 5 पर 0 की घात का मान निम्न में से किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद यहाँ पर भाग 3 अर्थात विज्ञान के सभी प्रश्नों का आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, निम्न करणीय जैव अपघटन पदार्थ है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब्जी और फलों के छिलके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 3, दी गई तालिका में जंतुओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि उपरोक्त वर्गीकरण किस गुण के आधार पर किया गया है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोज्य पदार्थों के आधार पर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, लोहे की छड़ को। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, बूझो चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रहा है। उसने देखा उनकी सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया। इसका कारण हो सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ईंधन का अपूर्ण दहन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम है उसके पास जलती माचिस की तीली ले जाने पर वह क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आसानी से आग पकड़ेगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है, आपको कुछ विटामिन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो विटामिन ए से जो रोग होता है, विटामिन ए की कमी से यहाँ पर जो रोग होता है, यहाँ पर रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग एवं उनके नाम का सही मिलान कौन सा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, ध्वनि की चाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं कि ध्वनि की चाल। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, द्रव की अपेक्षा वायु में अधिक होती है। इसके बाद यहाँ पर जो भाग 4 सामाजिक विज्ञान का पेपर है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आपको कुल 10 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न है, यहाँ पर स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा गांव। गांव क्या है, एक स्थायी बस्ती का उदाहरण है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, भारतीय राजनीति की प्रकृति है। तो जो भारतीय राजनीति की प्रकृति है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, लोकतांत्रिक। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, किस चट्टान का निर्माण यहाँ पर मैग्मा से होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आग्नेय। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, मृदा परिच्छेदिका रूपरेखा का कौन सा भाग उपयोगी होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन।
इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 में निम्न को सुमेल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको क्या करना है, सुमेल करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, सभी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब उन्हें उचित दर पर उपयुक्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। किस मौलिक अधिकार के तहत जल सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है? तो यह किस अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, उस आकृति की पहचान करें जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन रेत का डिब्बा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। इस संदर्भ में कानून कौन बना सकता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके चारों सब्जेक्टों के सभी प्रश्नों की आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और आपको लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।